समांतर क्रम में लगे संधारित्र या पार्श्वक्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार्श्वक्रम। इसमें क्या करते हैं, सभी संधारित्र जो होते हैं उनकी पहली प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ते हैं तथा इन संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। इनके अंदर आवेश अलग अलग होते हैं परंतु सिरे दो होते हैं, तो इसलिए इसका विभवांतर V होता है। तो चित्रानुसार 3 संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में लगे हुए हैं। जब विद्युत यंत्र द्वारा या विद्युत मशीन के द्वारा बिंदु A सिरे को +Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की तो यह बढ़ जाता है। यह आवेश इन अलग अलग संधारित्रों में बढ़ जाएगा। इसमें Q1 होगा प्लस का, इसमें +Q2, इसमें +Q2। ऐसे ही दूसरी प्लेट के अंदर की ओर यहाँ पर -Q होगा, Q1 होगा, -Q2 होगा, -Q3 होगा। इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ये यहाँ पर जब बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ पर इकट्ठा हो गया और इन प्लेटों पर जो बाहर की ओर प्लस आवेश होगा वो क्या करेंगे, ये बिंदु A B पर आकर इसे जोड़ देंगे पृथ्वी में और पृथ्वी में चला जाएगा। और हमने धारिता की परिभाषा पढ़ी है। धारिता की परिभाषा होती है आवेश बटे विभव या आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। अब इसमें देखेंगे जो C है और Q है, ये दो C तो जो है हमेशा अलग अलग रहेंगे और ये जो Q है समांतर में सब में अलग अलग है, तो इसकी गुणा इधर कर देंगे तो क्या होगा, Q1 बराबर C1 और V1। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। दूसरे संधारित्र में क्या होगा, Q2 बराबर C2 V बराबर समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से Q3 बराबर C3 V बराबर 3 हो जाएगी। अब ये क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ लेंगे, इधर का इधर जुड़ेगा और इधर का जुड़ेगा, तो ये होगा Q1 Q2 Q3 प्लस में हो जाएंगे। इधर हो जाएगा ये C1V प्लस C2 V प्लस C3 V। अब ये देखो ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, 3 संधारित्र इस प्रकार से लगे हुए हैं, ठीक। और ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है। अगर इनके स्थान पे सबके स्थान पे एक ही लगा लेंगे तो यहाँ Q हो जाएगा। तो ये जो Q होगा तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यदि इन तीनों के स्थान पर एक संधारित्र लगा लेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q हो जाएगा। ये वाला मान जो है इसके स्थान पर ये वाला मान समीकरण नंबर 4 पे यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से Q बराबर होगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ये V तीनों में है, तीनों में से हमने क्या करा, इसको भाग ले लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V कहाँ गया, इसके नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा या ऐसे कर लो, ये Q बराबर क्या होगा, देखो C बराबर क्या होता है, Q बटे V है, इसकी गुणा इधर कर देंगे तो Q बराबर होगा CV, जैसे ये कि ये दिखाया गया है। तो अब ये Q के स्थान पर CV रख दिया है यहाँ पर इस वाले समीकरण में, तो ये V से V ख़त्म हो जाएगा तो C बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समांतर क्रम का व्यंजक है। जब 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके लिए ये सूत्र है। ये C क्या है, फैराड है। फैराड मतलब धारिता। मात्रक यहाँ पर लिखना जरूरी है, लिखेंगे तो याद होगा। बार बार अभ्यास करने से हमको इसका